मुसीबतों का महाभयंकर तूफान चल रहा था वह कहीं ना कहीं शांत होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आपके लग्नेश, आपके लगन भाव के स्वामी शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज आपके ठीक एक भाव पीछे अर्थात आपके व्यय भाव, आपके 12वें भाव पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। इनका 12वें भाव पर वक्री अवस्था में होना अर्थात आपके जीवन पर सबसे बड़ा बदलाव होना, क्योंकि आपके लग्नेश हैं शनिदेव महाराज, आपके लगन भाव के स्वामी हैं शनिदेव महाराज। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि जब शनिदेव महाराज का महाप्रकोप चलता है तो इंसान को क्या कष्ट परेशानी होती हैं, किन मुसीबतों से इंसान को गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ में ये भी हम बताएंगे कि उन कष्ट परेशानियों से आप चुटकियों में कैसे निकल सकते हैं। इन सभी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम अगर आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, ये कुछ भी नहीं है आपको पता, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। देखिए शनिदेव महाराज क्या हैं और सूर्यदेव भगवान क्या हैं। सूर्यदेव भगवान प्रकाश हैं। जब दिन निकलता है तब प्रभाव किसका होता है, तब सूर्यदेव भगवान का प्रभाव होता है। जब प्रकाश निकलता है, दिन निकलता है तो प्रभाव किसका होता है, तब सूर्यदेव भगवान का प्रभाव होता है। और जब अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ अंधियारी छा जाती है, रात्रि का जो समय होता है वह शनिदेव महाराज का होता है। शनिदेव महाराज क्या हैं, शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, सबसे मंद गति में चलने वाले, सबसे स्लो यानी कि सबसे मंद गति में चलने वाले ग्रह अगर कोई हैं तो वह शनिदेव महाराज हैं। 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं और 2.5 वर्ष के बाद में यह राशि परिवर्तन करते हैं। तो आपके कहाँ पर बैठे हैं, आपके लगन भाव पर बैठे हैं और लगन भाव से आपके व्यय भाव अर्थात आपके एक घर पीछे वक्री अवस्था में आपके व्यय भाव का भी फल देंगे। शनिदेव महाराज मित्रों 2 भाव के हैं, आपके द्वादश भी हैं और आपके लग्नेश भी हैं। आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं और आपके लगन भाव के भी स्वामी शनिदेव महाराज अपने ही घर में वक्री हो रहे हैं। तो प्रभाव तो शुभ होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान भी रखना होगा। चलिए अब हम समझने का ये भी प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रकोप क्या है। जब प्रकोप होता है तो इंसान किस तरीके की परेशानियों में पड़ जाता है। तो सबसे पहला प्रभाव, इंसान को हड्डी से रिलेटेड कष्ट परेशानी होती हैं। पैरों में मोच आ जाना या पैर फ्रैक्चर हो जाना, हाथ फ्रैक्चर हो जाना, इस तरीके की या पैरों में हद से ज़्यादा दर्द होना, उसी के साथ जोड़ों में जो जोड़ है ना, जोड़ों में दर्द परेशानी होना, हृदय संबंधी रोग कष्ट परेशानी, सर में दर्द परेशानी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये शारीरिक कष्ट हो गया। उसी के साथ आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, धन की बचत नहीं हो पाती है, कहीं से पैसा चारों तरफ से आना बंद हो जाता है, इंसान को अंधेरे में रहना बड़ा पसंद हो जाता है, लोगों के साथ डिस्कनेक्ट, लोगों के साथ जो संपर्क है वह इंसान ख़त्म कर लेता है, आलस्यपन इंसान के अंदर बैठ जाता है। और साथ ही साथ मित्रों आपको और बताएं एक चीज़ कि शनिदेव महाराज का जब प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं इंसान गलत अपने रास्ते से भटककर गलत रास्ते की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। अच्छा, शनिदेव महाराज एक चीज़ और हम आपको बताएं कि शनिदेव महाराज की जिस पर कृपा हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसे कोई मनुष्य या कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता है जिस पर कृपा हो जाए। तो कृपा बरसाने के लिए क्या उपाय करें ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा वह क्या मिलेगा, और जो अभी हमने कष्ट परेशानी आपको बताई हैं, अगर ये कष्ट परेशानी आपके साथ हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसके लिए कैसे बचा जाए ये भी हम आपको इस प्रोग्राम के अंत में यह चीज़ भी आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको नेत्र संबंधी रोग कष्ट परेशानियों से थोड़ा बहुत गुजरना पड़ सकता है। आँखों से संबंधित रोग आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आलस्यपन, जो आपका आलस्यपन लदा हुआ था, वह आलस्यपन आपका दूर करेंगे शनिदेव महाराज। जो आलसपन यानी कि काम में जो मन नहीं लग रहा था, आप बहुत प्रयास प्रयत्न कर रहे थे और काम में बिल्कुल ही मन आपका नहीं लग रहा था, अपने कार्य से आप भाग रहे थे, काम पर नहीं जा रहे थे, कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा था, इस तरीके की अगर स्थिति बनी हुई थी, वही कहीं ना कहीं स्थिति आपकी बदलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं का भय, जो दुश्मनों का भय आपके लगा हुआ था, शत्रुओं का भय आपके ऊपर लदा हुआ था, वह शत्रुओं का भय आपका दूर होगा। शत्रुओं पर विजय यहाँ पर प्राप्त होगी। जो आपके शत्रु आपका बिगाड़ रहे थे, आपके शत्रु आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, वह कहीं ना कहीं शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर भी आपको अपने ऊपर अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखना है, अपनी गुप्त बातों को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी आपका सगा हो, उसको ना बताएं। अच्छा, उसी के साथ कलह, जो कलह की स्थिति आपके घर में बनी हुई थी या कलह आपके घर में मचा हुआ था, वह कलह आपका कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज आपके कलह को दूर करेंगे। आपकी भाषा, जो आपकी भाषा शैली में गड़बड़ी हो रही थी, आपकी भाषा जैसे किसी से आप बोलते बतियाते उसको आपकी बात अच्छी नहीं लग रही थी, अर्थात वाणी दोष आप समझ लीजिएगा, लगा हुआ था, वह कहीं ना कहीं आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो अनावश्यक खर्च हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था, जिसका कोई मतलब नहीं था, वह खर्च आपका कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज यहाँ पर रुकवाएंगे। जो व्यर्थ का खर्च हो रहा था, व्यर्थ के खर्चों पर आपके रोक लगेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, उन शारीरिक कष्ट परेशानियों से कहीं ना कहीं आपको राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज देंगे। अच्छा, उसी के साथ आपके लगन भाव पर तो ये प्रभाव डाल ही रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये प्रभाव कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पूजा पाठ में बहुत अच्छा मन लगेगा। जो व्यापार व्यवसाय आपका नहीं चल रहा था, वह कहीं ना कहीं व्यवसाय में भी आपके वृद्धि लेकर आएंगे। चलिए, अब हम उपायों की बात करते हैं कि कष्ट परेशानी, जो हमने आपको प्रोग्राम के प्रारंभ में जो कष्ट परेशानियाँ आपको बताई थी, उन कष्ट परेशानियों से आप कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय करें। तो सबसे पहला उपाय कि शनिदेव महाराज क्या हैं, जैसे ऐसे व्यक्ति जो दरिद्र व्यक्ति हैं, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, सिर्फ उनका शरीर है, जो लोग दरिद्र हैं, देखा होगा जो लोग काफ़ी रोड पर पागल की तरह घूमते हैं, जो लोग पन्नी बीनते हैं या कचड़ा बीनते हैं, कबाड़ा बीनते हैं, दरिद्र लोग, उन लोगों की आप सेवा करें, उनको भोजन करवाएं, जो भी आपसे बन सके उनकी सेवा करें, जिससे शनिदेव महाराज प्रसन्न रहते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग वृद्ध लोग हैं, जिनको कुछ खाने, जैसे आपके माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, घर में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, आप उसकी सेवा भरपूर करें, उसे हर चीज़ उसे कोई भी कष्ट परेशानी ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा उपाय क्या है कि शनिदेव महाराज को और प्रसन्न करने के लिए आप जो है प्रातःकाल सूर्य उदय जब हो तो सूर्य उदय के साथ उठना शुरू कर दें, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। या फिर आप सूर्य पहले उठ जाते हैं तो सूर्यदेव भगवान को उगते हुए सूर्य को आप अर्घ दें, तो भी शनिदेव महाराज का प्रकोप या कष्ट परेशानी देखने को नहीं मिलती हैं। अच्छा, दूसरा उपाय ये भी है कि जो लोग रोड पर काम करते हैं, जैसे रोड बनता है ना, रोड तो सड़क जैसे बनती है, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको कुछ भी चीज़ आप दान कर दें या कुछ भी चीज़ खिलाएं या कपड़ा वगैरह, जो भी आप बन पाए उनकी सेवा करें। दूसरा उपाय है कि शिवलिंग पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाते रहें, इससे भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ ये रेगुलर करते रहें। नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीज़ों से आप दूर रहें। ये करने से शनिदेव महाराज का प्रकोप कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। इन चीज़ों से आप दूर रहें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मित्र यारों के पास भी वीडियो शेयर कर दें। आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।